गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नवा। स्टूडेंट, हम जो बीए सेकेंड ईयर में हमारा जो फर्स्ट पेपर है मानव भूगोल, उसमें हमने मानव भूगोल के विकास और इतिहास के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में। विद्यार्थियों, मानव भूगोल के सिद्धांतों की बात करते हैं तो 3 सिद्धांतों को प्रमुखता से यहाँ माना गया है। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत, तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता। मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के सभी तथ्य परिवर्तनशील है। प्रत्येक कार्य में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ निरंतर या परिवर्तन होता रहता है। स्वयं पृथ्वी एवं पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व, जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि सभी तत्व समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील रहती है, उनमें परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो किसी प्रकार की हो चाहे किसी प्रकार की ना हो। मतलब पृथ्वी है, उसमें भी उसके भागों में परिवर्तन होता रहता है, जड़, चेतन, जलवायु, इन सभी कारकों में। फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक तथा मानवीय जो तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बात कही थी जीन ब्रून्स ने। और ऐसा भी माना जाता है कि जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है या परिवर्तन का सिद्धांत है वो अपने जीन ब्रून्स महोदय ने ही दिया था। प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन काल होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति होती है। इस प्रक्रिया को उस तत्व या जीव विशेष का जीवन चक्र कह सकते हैं। जीवन चक्र में भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था एवं अंत में समाप्ति का चक्र क्षण प्रति क्षण चलता रहता है। परिवर्तन सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हर समय हो सकते हैं। फसलों, पेड़ पौधों, जीव जंतु आदि का जीवन समय से बदलता रहता है। उत्पत्ति, विकास, समाप्ति की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसी प्रकार कोई ऊपर उठा स्थल भाग अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा कटकर नीचा हो जाता है और परिवर्तन अपर्दन द्वारा छोटे होते रहते हैं। हिम पिघलकर सागरों में जाती है। स्वयं जलवायु भी परिवर्तनशील होती रहती है। जलवायु के विभिन्न घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुदाब सभी क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं स्वयं गतिशील है तथा पर्यावरण के सभी कारक गतिशील एवं परिवर्तनशील है। इस प्रकार विकास एवं जो क्रिया लोग की प्रकृति से स्पष्ट है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी है, जिनमें प्रमुख कारक है वो निम्न प्रकार है। भौतिक शक्तियाँ, जिसमें पृथ्वी के गृहीय संबंध, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। भौतिक के बाद में जैविक शक्तियाँ और उसके बाद में मानव शक्तियाँ। भौतिक शक्तियाँ या प्राकृतिक शक्तियाँ ये किस प्रकार परिवर्तन का काम करती है। स्थलीय भाग में स्थिर प्रतीत होने वाला भूतल स्थिर नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। जिसे आंतरिक शक्तियाँ विषम बनाती है तथा बाह्य शक्तियाँ हैं इसे समतल बनाने में सक्रिय रहती है। इन शक्तियों में कुछ धीमी गति से सक्रिय रहती है, जैसे पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं, जबकि कुछ शक्तियाँ आकस्मिक होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी द्वारा कम समय में ही भूतल पर परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं और पृथ्वी तल पर परिवर्तन आने से आंतरिक तथा बाह्य शक्तियाँ दृष्टिगोचर प्रभावशाली परिलक्षित होने लगती है। प्रमुख भौतिक शक्तियाँ निम्नलिखित है। पहली है पृथ्वी के गृहीय संबंध। सौर परिवार के 9 ग्रहों की तरह पृथ्वी पर भी एक ग्रह जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता रहता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुगत परिवर्तन आदि क्रियाएं होती है। इन्हीं ग्रहीय संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन पेटी, ताप पेटी, वायुदाब की पेटी आदि का आविर्भाव हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियों में मुख्यतः भूकंप और ज्वालामुखी मानी जाती है।
भूकंप के कारण पृथ्वी पर अनेक शिलाकृतियों की रचना होती है और जो रचनात्मक शिलाकृति है उनका विनाश हो जाता है। वहीं ज्वालामुखी के द्वारा कई रचनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होता है और नई नई आकृतियाँ बनती रहती है। सौर शक्ति के कारण तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कोहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, हवा, आंधी, तूफान आदि का चलना, दिन रात का बनना, ऋतुवत परिवर्तन, वायुदाब में भिन्नता, चक्रवात आदि क्रियाओं का आविर्भाव सूर्य के द्वारा ही होता है। ये सभी क्रियाएं पृथ्वी पर स्थित पशु, वनस्पति तथा मनुष्य के जीवन को क्रियाशील एवं प्रभावित करती है। तो ये भी इस प्रकार है, इनको प्रभावित करती है। उसके बाद में है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पृथ्वी की सतह या उसकी जलवायु में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायुदाब का अधिक होना क्रियाएं संचालित है। अतः पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल व जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते रहते हैं। ऑक्सीजन गैस जो मनुष्य के जीवन का आधार है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही स्थल सतह पर पाई गई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य ताप के द्वारा धरातल पर होने वाली अनियमित या नियमितताओं को परिवर्तनशील कर देती है। उसके बाद में है जैविक शक्ति। अन्य कारकों के समान पेड़ पौधों एवं जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अक्षय अपक्षय क्रियाओं को शीतलित कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। इनकी जड़ों के द्वारा मिट्टी की दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपलक्षित हो जाती है। पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से मिट्टी में हुमस नामक उपजाऊ तत्व का निर्माण कम होने लगता है। धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपरदित होती रहती है। अतः क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पृथ्वी के धरातलीय भाग में परिवर्तन लाते रहते हैं। जैविक शक्तियों के बाद में है मानव शक्ति। मानव भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन लाते रहते हैं। मानव द्वारा अपने रचनात्मक कार्यों में जैसे सड़कों का निर्माण करना है, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण करना है, नई नई जोन्स बनाने हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज डालना है, रेल लाइनें बिछानी है, परिवहन से लेकर बाजार से लेकर अनेक परिवर्तन है वो मानव करता रहता है। बड़े बड़े नगरों का निर्माण करना, खान खोदना, खाने खरीदना, तो मनुष्य द्वारा निर्मित नगर महानगर सभी प्रौढ़ अवस्थाओं से, जीर्ण अवस्थाओं से, श्रेष्ठ अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये परिवर्तन भी मानव द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है परिवर्तन की सार्वभौमिकता। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता रहता है। इनका संयुक्त एवं सम्मिलित प्रभाव प्रत्येक जैविक एवं अजैविक तत्वों पर पड़ता है। भौतिक जैविक सभी तत्वों का एक जीवन चक्र होता है, जिसके अंतर्गत उनका उद्भव, विकास एवं चक्र चलता रहता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थल पर्वत ही भी धीरे धीरे अपरदन द्वारा घिसकर छोटे होते रहते हैं तथा अंत में समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वयं पर्वत की भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था होती है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। पृथ्वी के निर्माण के बाद ही ये घटनाएं घटित होने लगी। निर्माण के बाद बाह्य शक्तियाँ उनके रूप में परिवर्तन कर देती है। मतलब आंतरिक क्रियाओं के द्वारा, तो आंतरिक शक्तियों के द्वारा तो पर्वतों का निर्माण होता है और बाह्य शक्तियों के द्वारा ये इन पर्वतों को पेनिप्लेन या समतल भाग में बदल देते हैं। सूर्य ताप के कारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पाला आदि घटनाएं घटित होती है, तो ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण मानी जाती है। गर्म जलवायु के कारण बर्फ पिघलने से झीलों, नदियों का आविर्भाव हुआ है। जल समुद्र में एकत्रित हो गया है। जलवायु की तरह मौसम दशाएं भी दिन प्रतिदिन बदलती रही है। अतः स्वयं पृथ्वी अपने ऊपर स्थित मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पठार, नदियाँ, वायुदावी दशाएं समय दर समय परिवर्तन होती रहती है। इनकी स्थिति में प्रति सेकंड परिवर्तन होता रहता है, लेकिन प्रति सेकंड परिवर्तन हमें देख नहीं सकते, हम लंबे या दीर्घकालिक परिवर्तन को ही देख सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन या गतिशीलता एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परिवर्तित होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं है, प्रत्येक का एक जीवन चक्र होता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा परिवर्तनशीलता का सिद्धांत था। आने वाली क्लास में हमें नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।